अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक जो चैनल फर्स्ट टाइम पे मेरे लेक्चर्स को रिव्यू कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पिछले लेक्चर्स भी सारे रिवाइज करें, बिकॉज 19 से ऑनवर्ड जितने लेसन हैं वो बहुत ही शॉर्ट वेज में आपके साथ डिलीवर किए गए हैं। तो बेस्ट होगा कि आप उसको लेके चलें। ये सीरीज़ इतनी हैवी और इतनी कम्प्रीहेंसिव नहीं बनाई गई जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट लर्निंग, कि आप लोग इजीली पेपर से एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअली जो हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा है ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। अब हम लोग भी आइडिया हो गया होगा, जस्ट इनके नाम से ही आइडिया हो जाता है। वैसे तो इधर डेफिनेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगी कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल ये है कि आपके जो डेली रूटीन के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, लाइक बिजली के बिल पे करना, कोई ख़रीदारी करना, कोई परचेज डेली रूटीन की ऐसी है, रैंडम कोई चाय पत्ती, ऐसा कुछ भी ज़रूरियात है ज़िंदगी जिसके बगैर आपके ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हों और डेली रूटीन के खर्चे हो रहे हों, छोटे बड़े हर तरह के, डीजल, ये सब कुछ आप उनको ऑपरेशंस में काउंट आउट कर लेंगे। ठीक है, डेली रूटीन का। और कैश साइकिल आपको आइडिया, जिसमें कैश की रोटेशन हो रही होगी, कैश साइकिल कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। कहते हैं बाइंग रॉ मटेरियल, हाउ मच इन्वेंट्री टू ऑर्डर। इनके डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हर क्वेश्चन के साथ एक डिसीजन होता है, वो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज एक्टिविटीज़ आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको वो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन कंफर्म कर सकता है और आपको माइट भी पॉसिबल वो आपसे इसके एमसीक्यूज बेस भी क्वेश्चन कर सकता है। और इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। अनसिंक्रोनाइज, आपको पता है अक्सर मोबाइल्स के ऊपर जब आप किसी चीज़ को या किसी मोबाइल ऐप को या जीमेल को लॉगिन करते हैं तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिंकिंग करना, उसमें कोई चीज़ आप अगर सपोज 2 मोबाइल्स को अटैच करना चाह रहे हैं, जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसको उसके ही साथ अकॉर्डिंगली जो कुछ आप एक मोबाइल में डाटा सेव करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे में सेव हो जाएगा। और अनसिंक्रोनाइज इससे वॉइस वर्सा होता है, बिकॉज पेमेंट फॉर परचेज मे नॉट हैपन एट द सेम टाइम एज द रिसीप्ट ऑफ सेल्स। सीधी सी बात उन्होंने की है, अनसिंक्रोनाइज इसलिए है कि आपने जब पेमेंट किया परचेज आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पेमेंट की है परचेज के हवाले से उतने ही प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको सेल भी हो गई है। आपने 10 प्रोडक्ट खरीदी हैं और 10 की 10 सेल हो गई हैं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। माइट भी पॉसिबल आपकी इन्वेंट्री में उस टाइम 5 प्रोडक्ट पड़ी हों और आपको पेमेंट सारी करनी पड़ जाए। माइट भी पॉसिबल आपने पेमेंट ना की हो और आपको सेल सारी मिल गई हो, मतलब कि सारे सेल हो गए हैं लेकिन अभी तक आप पेमेंट नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में डीलिंग कर रही होती हैं। अनसर्टेन हमेशा याद रखिएगा, ऐसी चीज़ जो प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जिनके बारे में प्रिडिक्शन आपको प्रॉब्लम करती है। मतलब कोई अनसर्टेन है कि उसका टाइम पीरियड आपको नहीं आइडिया कि क्या है, उसके बारे में आपको कोई यकीन नहीं है कि ये हैपन्स होगा कि नहीं, ये वाला इवेंट। बिकॉज फ्यूचर सेल एंड कॉस्ट कैन नॉट बी प्रिसाइजली प्रिडिक्टेड। सीधी सी बात है, आपको नहीं पता है कि आपकी सेल कितनी होनी है। आप जब परचेज करते हैं तो एक रिस्क पे परचेज करते हैं। बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क ही होता है। आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ये श्योर नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ही होगा, माइट भी पॉसिबल आपको उसमें लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, और माइट भी पॉसिबल आप उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे ले जाएं और इसको मीडियम पॉइंट पे भी लेके जा सकते हैं। अब चलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के हवाले से क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल है द टाइम पीरियड बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री एंड द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और इन अवर एग्जाम्पल इट इज इन 105 डेज। ठीक है, अब इसी तरह इन्वेंट्री पीरियड क्या होता है। इन्वेंट्री पीरियड इट टेक्स फ्रॉम एक्वायर एंड सेलर, जो इन्वेंट्री जब से खरीदी और जब से सेल की गई उसको इन्वेंट्री पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखें अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, सीधी सी बात है, जैसे पेएबल पीरियड होगा वैसे ही अकाउंट रिसीवेबल पीरियड होगा। अब अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल में क्या डिफरेंस है, इसमें ये होगा द टाइम बिटवीन सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, हियर इट इज 45 डेज। ठीक है, आपने क्या करना है, बिटवीन सेल ऑफ इन्वेंट्री, जिस टाइम तक आपने सेल की और जब तक आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव नहीं कर ली,
उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। आपने एक डेटर्स हैं, आपने कस्टमर को सेल किया है प्रोडक्ट, आपने सपोज कर लेते हैं शैम्पू सेल किया है, उनको 10 शैम्पू की बॉटल्स दे दी हैं। अब आपका तब तक पीरियड जो सेल तो हो गई, अब उन्होंने कहा है एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि आपने सेल ऑफ इन्वेंट्री कर दी। अब उसका कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल, जब तक आप पेमेंट उनकी रिसीव नहीं कर लेते तब तक आपका पीरियड टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। सेम लाइक कि आपने परचेज कर लिया और जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते उसके पेबल पीरियड होगा। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, एन ऑपरेटिंग साइकिल डिस्क्राइब हाउ अ प्रोडक्ट मूव थ्रू द करंट एसेट्स अकाउंट। ये बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल की ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है, और अकाउंट पेबल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैश साइकिल जो होता है, कैश की रोटेशन और डिस्बर्समेंट होती है, कैश की रिसीविंग और पेमेंट होती है। रिसीव कैसे किया जाता है और पे कैसे किया जाता है। इसी तरह कैश साइकिल का ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंट्स पेबल पीरियड। ये आपने कैश फ्लो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। ये आपने बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना, ये इग्नोर करना बिल्कुल ही ऐसे समझ लेंगे बेवकूफ़ी है, ये आता ही आता है। अब इस तरह से आगे मैनेजिंग ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये जस्ट उनकी छोटी ड्यूटीज बताई है। एक गो थ्रू कर लीजिएगा। कैश मैनेजर का कैश कलेक्शन और डिस्बर्समेंट होती है। क्रेडिट मैनेजर डेफिनेटली क्रेडिट्स को डील कर रहा होगा, पॉलिसी डिसीजन को कर रहा होगा उसको डील। मार्केटिंग मैनेजर जो होगा क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन देख रहा होता है। परचेज मैनेजर जो होता है परचेजेस के हवाले से सारा कुछ करेगा। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के हवाले से पेबल्स को डील कर रहे होंगे, और कंट्रोलर जो होगा अकाउंट्स वगैरह को डील कर रहे होते हैं। फाइनेंस वगैरह जो होते हैं, फाइनेंस वगैरह का जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं उनको डील करते हैं। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे हम इनको जस्ट एक जो हमने ऊपर रीड आउट किया है इसको फॉर्मूले की शक्ल में आप देख लीजिएगा प्लीज, कि इन्वेंट्री का टर्नओवर जो है पीछे पड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री से फाइंड आउट होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप इन्वेंट्री पीरियड देखेंगे तो वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको जो ऊपर आपने टर्नओवर निकाला है उसको 365 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह से रिसीवेबल का भी सेम, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय अकाउंट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है और 365 से टर्नओवर को डिवाइड कर देना है। अब आपने ये अब ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपने ये याद रखना, ऊपर कैश का हमने पढ़ा है और ये ऑपरेटिंग साइकिल है इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड। पेबल टर्नओवर भी सेम है, आपने इसको ये याद करना है। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ये ऊपर एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ये एक बार आपको मैं सजेस्ट करूंगी एक बार कर लीजिएगा, आप ऊपर वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ ज़रूर करवाती लेकिन टाइम शॉर्टेज है, ऊपर मैंने सब कुछ समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है इंटरप्रेटिंग कैश कैश साइकिल। These calculation reveals that cash cycle अब depends on inventory, receivable and payable turnover। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। आगे जो अगला चैप्टर है, आगे मेरा पूरी कोशिश होनी है कि आगे दो दो तीन तीन चैप्टर इकट्ठे करवा के आपका ये जो है सीरीज़ कंप्लीट कर दी जाए। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर्स को नहीं देखा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद जो आगे वीडियोस आनी है, मैंने आगे पूरा माइंड बनाया हुआ है कि मैंने आगे मज़ीद जो है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को शॉर्ट सीरीज़ भी दे दें दूसरे कुछ सब्जेक्ट की, वो भी मैं स्टार्ट करूँगी। तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अपनी डेली रूटीन की टफ लाइफ से भी आपका टाइम निकालती हूँ तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।